लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र अयोध्या से निकलते हैं। महल से निकलने के बाद राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। हे वत्स, पहले जल से शुद्ध होकर स्नान करो, इसके बाद मैं तुम्हें बला और अति बला का ज्ञान दूंगा। हे राम, ये दोनों विद्याएं तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बचाएंगी और तुम्हारा तेज संपूर्ण लोक में फैल जाएगा। हे महर्षि, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे इन विद्याओं का ज्ञान दीजिए। राम, तुम्हारी विनम्रता और समर्पण प्रशंसनीय है। मैं तुम्हें ये दिव्य विद्याएं सिखाऊंगा। तुम्हारा यह ज्ञान न केवल तुम्हें बल्कि पूरे संसार को लाभ पहुंचाएगा। प्राचीन काल में देवता और आर्ष साथ रहते थे और उन्होंने धरती पर अद्भुत चमत्कार किए। हे कौशल्यानंदन राम, भोर होने वाली है, उठो और अपने प्रातःकालीन कर्म करो। राम और लक्ष्मण सूर्य को जल अर्पित करते हैं। जलकणों पर चमकती किरणें मानो आशीर्वाद बन उतरती हैं। जल अर्पण के बाद राम और लक्ष्मण श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। उनके मुख पर शांति और भक्ति की छवि झलकती है। यह वह पवित्र स्थान है जहां गंगा और सरयू का संगम होता है। यहाँ के जल में अमृत का स्पर्श है। हे महर्षि, यह आश्रम किसका है? यहाँ कौन निवास करता है? हम इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। हे राम, सुनो, यह स्थान पहले कामदेव का तपस्थल था। जब शिवजी अपनी नवविवाहिता के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, तब कामदेव ने उनके मन को विचलित करने की कोशिश की और शिवजी ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोलकर उसे भस्म कर दिया। तब से कामदेव को अनंग के नाम से जाना जाता है। हे महर्षि विश्वामित्र, आपका और इन राजकुमारों का हमारे आश्रम में स्वागत है। हे राम, आज रात हम यहाँ विश्राम करेंगे और कल पवित्र नदी पार करके आगे बढ़ेंगे। चलो, पहले स्नान करें और फिर गायत्री का जप करें। हे महर्षि, आप जल्द ही नाव पर सवार हों और राजकुमारों के साथ इस पार पहुंचे ताकि धूप की तपिश से बच सकें। हे महर्षि, यह गूंजता हुआ स्वर किस कारण हो रहा है? हे राम, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति से मानसरोवर की रचना की थी, जिससे सरयू नदी उत्पन्न हुई। यहाँ यह पवित्र गंगा से मिलती है और यही ध्वनि उत्पन्न होती है। इन दोनों नदियों को प्रणाम करो। भैया देखो, यह वन कितना घना और भयानक है। यहाँ की हवा भी कुछ अजीब सी लगती है और जंगली जानवरों की गर्जना डरावनी है। हे महर्षि, यह वन इतना घना और भयंकर क्यों है? राम और लक्ष्मण, यह वही स्थान है जहाँ कभी मलव और करुष नामक समृद्ध नगर हुआ करते थे, परंतु ताड़का नामक एक राक्षसी ने इन नगरों को नष्ट कर दिया। वह अत्यंत शक्तिशाली है और इस वन में निवास करती है। हे राम, मेरी आज्ञा से तुम इस दुष्ट ताड़का का वध करो और इस भूमि को उसके आतंक से मुक्त करो। यही कारण है कि यह वन निर्जन है। तुम इसे पुनः सुरक्षित बना सकते हो। हे महर्षि, कहा जाता है कि यक्षिणियों की शक्ति बहुत कम होती है। फिर ताड़का में 1000 हाथियों के बल की शक्ति कैसे आई? हे राम, मैं तुम्हें इस राक्षसी की कथा सुनाता हूँ। यक्षराज सुकेतु ने, जो धर्मप्रिय थे, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ताड़का नामक कन्या का वरदान दिया, जिसे 1000 हाथियों का बल मिला। पर ताड़का हमेशा ऐसी नहीं थी। ताड़का का विवाह सुंदर नामक राक्षस से हुआ और उन्हें मारीच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब महर्षि अगस्त्य ने सुंदर को श्राप देकर मृत्यु को प्राप्त किया, तब ताड़का और मारीच ने उन्हें मारने का प्रयास किया। इस पर महर्षि ने मारीच को राक्षस बनने का श्राप दिया और ताड़का को विकराल रूप धारण करने का। हे राम, इस दुष्ट ताड़का का वध करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये राक्षसी इस भूमि को उजाड़ रही है। धर्म की रक्षा के लिए इस कार्य में संकोच न करो। हे राघव,
क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों की रक्षा के लिए कठिन और कष्टप्रद कार्यों को भी पूरा करे। ताड़का का विनाश तुम्हारे धर्म के अनुसार है। जैसे इंद्र ने मंथरा का वध किया और स्वयं भगवान विष्णु ने आर्षि भृगु की पत्नी का वध किया, वैसे ही तुम्हें इस राक्षसी का अंत करना होगा। हे महर्षि, अब मैं धर्म के पथ पर अडिग रहूंगा। रघुकुल की मर्यादा की रक्षा का संकल्प लेता हूँ। राम दशरथ के पुत्र मुनि विश्वामित्र के प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर साहस से भर उठे। हे मुनिवर, अपने पिता की आज्ञा का पालन और उनके वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है। आपके निर्देशों का मैं बिना संकोच पालन करूंगा। राम ने अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा खींचते ही उसकी ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी। हे लक्ष्मण, देखो इस विकराल यक्षिणी को, जो अपने जादू से हमें हानि पहुंचाना चाहती है, इसलिए मैं उसे अक्षम कर दूंगा। ताड़का, जो काले जादू में निपुण थी, क्रोध में भरकर श्री राम की ओर दौड़ी। भैया, यह यक्षिणी अत्यंत भयानक है, इसे पराजित करना कठिन है। लक्ष्मण, घबराओ मत, देखो मैं कैसे इसे निर्बल करता हूँ। ताड़का ने अपने जादू से भारी पत्थरों की बारिश की, लेकिन श्री राम ने अपने तीरों से उन्हें विफल कर दिया। लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए। बस, अब इसे छोड़ना ठीक नहीं। शाम होते ही राक्षस और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। इसका वध करो, राम। राम ने दिव्य बाण साधा, चेहरे पर अडिग संकल्प। यह तीर अधर्म के अंत और धर्म की विजय का संदेश था। श्री राम ने अपने अद्वितीय बाण से ताड़का के हृदय को भेद दिया। ताड़का भूमि पर गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से जय घोष किया। आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे और कल प्रातःकाल आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। आपके वचनों से मुझे प्रसन्नता हुई मुनिवर। इस वन में आज रात विश्राम करना सौभाग्य की बात है। हे महाप्रतापी राजकुमार, मैं तुमसे पूर्णतया प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें वे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा जिनसे तुम सभी शत्रुओं को पराजित कर सकोगे, चाहे वे देवता हों, असुर हों या नाग। विश्वामित्र ने श्री राम को वे अस्त्र दिए जो केवल देवताओं के लिए सुलभ थे, जिनमें इंद्र का चक्र, महेंद्र की गदा और कालपाश जैसे अनोखे अस्त्र थे। विश्वामित्र ने हाथ उठाया और शंकर अस्त्र, कुमुद की लोहित मुखी गदा तथा धर्मपाश प्रकट होकर राम के सामने आ गए। उनकी वाणी गूंजी, इन अस्त्रों को स्वीकार करो राम, अब तुम अजेय हो। हे अस्त्रों, जब भी मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम मेरी सहायता के लिए उपस्थित होगे। विश्वामित्र ने श्री राम को उन अस्त्रों के मंत्र प्रदान किए जिनसे उन्हें शक्ति और नियंत्रण मिलेगा। अब तुम इन अस्त्रों के सभी रहस्यों को जान चुके हो राम। देवताओं के लिए भी अज्ञात ये मंत्र तुम्हें अजेय बना देंगे। राम ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया, आंखों में आत्मविश्वास लिए। दिव्य अस्त्रों और उनके प्रयोग की विधियों को जानने के बाद श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से और ज्ञान प्राप्त करने की विनती की। हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से मुझे वे दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए हैं जो देवता और असुर भी कठिनाई से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया मुझे यह भी बताएं कि इन्हें छोड़ने के बाद कैसे वापस बुलाया जाए। हे राम, मैं तुम्हें सत्य विजय, सत्य कीर्ति, दंडनाभ और अन्य दिव्य अस्त्रों की विधियां बताता हूँ। ये अस्त्र तुम्हें अजेय बनाएंगे। श्री राम के सामने दिव्य अस्त्रों के देवता प्रकट हुए, जो अग्नि, धुएं और सूर्य चंद्रमा के समान चमक रहे थे। हे राजकुमार, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हमें बताइए, आप हमारी सहायता कब चाहते हैं? जब भी आवश्यकता होगी मैं आपको स्मरण करूंगा। अब आप सभी लौट जाओ। यात्रा के दौरान श्री राम ने एक रमणीय वन देखा। हिरण चर रहे थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे।
हे मुनिवर, यह जो शांत और मनोहर वन दिखाई दे रहा है, क्या यह वही स्थान है जहाँ राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालते हैं? हे राम, यही वह स्थान है जहाँ मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित करते हैं। तुम्हारे आगमन से अब उनका अंत सुनिश्चित है। हे मुनिवर, मुझे दुष्ट राक्षसों को समाप्त करने का मौका दीजिए। मैं उन्हें नष्ट करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। हे मुनिवर, ये वन जहाँ हम पहुँचे हैं बड़ा मनोरम लगता है। कृपया बताएं, ये स्थान किसका है और इसका क्या महत्व है? यह वन कभी ऋषियों की तपोभूमि था, जहाँ आज भी उनकी साधना की गूंज सुनाई देती है। हर वृक्ष यहाँ एक कथा कहता है। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। यही वह सिद्ध आश्रम है जहाँ अर्षियों ने कठोर तप से सिद्धि प्राप्त की। इस आश्रम में राक्षसों द्वारा विध्वंस किया जाता है और अब यह तुम्हारा भी आश्रम है। श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ सिद्ध आश्रम में प्रवेश करते हैं। हे मुनिवर, आपका और इन महाप्रतापी राजकुमारों का हमारे आश्रम में स्वागत है। मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। हे मुनिवर, आपका यज्ञ सफल हो। हम इस यज्ञ की रक्षा करेंगे और राक्षसों को पराजित करेंगे। रात्रि के दौरान श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ स्थल की सुरक्षा करते हुए जागते रहे। भैया, राक्षसों का कोई भी आक्रमण हो, हम तैयार हैं। यज्ञ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरे समय सतर्कता बनाए रखेंगे। मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ का शुभारंभ किया। यह यज्ञ अब सफल होना चाहिए। हम इसे किसी भी राक्षस से सुरक्षित रखेंगे। श्री राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए 6 दिन और रात जागकर पहरा दिया। उन्होंने मुनि और यज्ञ की सुरक्षा का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 6ठे दिन आकाश में अचानक हलचल मच गई। मारीच, सुवाहु और अन्य राक्षसों ने यज्ञ स्थल पर रक्त की वर्षा शुरू कर दी। हे लक्ष्मण, देखो, ये दुष्ट मांस भक्षी राक्षस हैं। मैं मारीच को मानवास्त्र से नष्ट करूंगा। मारीच के हृदय पर प्रहार होते ही वह 100 मील दूर समुद्र में जा गिरा। हे लक्ष्मण, देखो, इस महान अस्त्र की शक्ति। मारीच को होश में आने का समय नहीं मिला। अब मैं अन्य राक्षसों को समाप्त करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, शक्ति से लागे सारा जहां। जय श्री राम, जय श्री राम, सत्य का साथी, योद्धा महान। श्री राम ने अग्नि अस्त्र से सुवाहु का वध किया और फिर वायु अस्त्र से अन्य राक्षसों को नष्ट कर दिया। अब इन राक्षसों का अंत हो चुका है। यज्ञ में बाधा डालने वाले सभी राक्षस मारे गए हैं। राक्षसों का अंत होने पर यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। हे राम, तुमने मेरे आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया। अब सिद्ध आश्रम वास्तव में अपने नाम के अनुरूप सिद्ध हो गया है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो। श्री राम की विजय से आशी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सिद्ध आश्रम अब फिर से सुरक्षित और पवित्र हो गया था। मुनिवर, आपका यह यज्ञ अब पूर्ण हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करके धन्य हुआ हूँ। प्रातःकाल के समय श्री राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों को प्रणाम किया। हे मुनिवर, हम आपके सेवक हैं। कृपया बताएं, अब हमें क्या कर्तव्य निभाना है? हे राम, राजा जनक एक महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां एक अद्भुत धनुष है जिसे देखने हम चलेंगे। यह धनुष देवताओं द्वारा दिया गया था और इसे कोई मानव
असुर या गंधर्व अब तक उठाने में सफल नहीं हो सका। पशु पक्षी भी उन्हें विदा करने के लिए दूर तक उनके साथ चले। हे वन देवता, अब हम राजा जनक के राज्य की ओर जा रहे हैं। इस वन में सुख और शांति बनी रहे। ऋषियों और राजकुमारों ने शोण नदी के किनारे विश्राम किया। सूर्यास्त के समय उन्होंने स्नान किया और यज्ञ की अग्नि के पास बैठकर मंत्रों का जाप किया। हे मुनिवर, यह कौन सा प्रदेश है? इसके सुंदर हरे भरे वन और शांत वातावरण के बारे में हमें बताइए। हे राम, यह क्षेत्र अपने हरित वन और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके इतिहास में कई महान घटनाएं घट चुकी हैं, जो इस प्रदेश को विशेष बनाती हैं। रात ढलते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने शांत नदी किनारे विश्राम किया। अगले दिन की यात्रा के लिए वे उत्साहित और तैयार थे। मुनिवर, आपका ज्ञान और इस क्षेत्र की महिमा सुनकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र घने वन से गुजरते हैं, जहां सुनहरी धूप और पक्षियों का कलरव माहौल को मधुर बना रहे हैं। मुनिवर, मिथिला नगरी को देखने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूं। वहां की सुंदरता और राजा जनक के यज्ञ के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुनिवर, यह आश्रम कितना सुंदर है, फिर भी यहाँ कोई नहीं है। यह स्थान किसका है और यह निर्जन क्यों है? हे राम, यह आश्रम ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का था। एक दिन जब ऋषि गौतम अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए बाहर गए, इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या को धोखा दिया और उसके परिणाम स्वरूप ऋषि गौतम ने दोनों को श्राप दिया। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, फिर भी उसने उसका साथ दिया। जब ऋषि गौतम लौटे तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी श्रापित किया कि वह वर्षों तक इस स्थान पर धूल के रूप में रहेगी, जब तक कि श्री राम दशरथ के पुत्र इस वन में नहीं आएंगे और उसे उसके पाप से मुक्त नहीं करेंगे। अहिल्या और इंद्रदेव को श्राप देने के बाद ऋषि गौतम वहां से चले गए। जब राम इस वन में आएंगे, तब अहिल्या अपने पाप से मुक्त होगी और पुनः ऋषि गौतम के पास लौट सकेगी। यही इस आश्रम की सच्चाई है। मुनिवर, यह कहानी अत्यंत विचलित करने वाली है। जब समय आएगा, मैं अहिल्या को उनके पाप से मुक्त करूंगा। इंद्र अपनी वीर्यहीनता के कारण दुखी होकर अग्नि और अन्य देवताओं से सहायता की याचना करते हैं। हे देवगण, मैंने ऋषि गौतम के क्रोध को उकसाया और उनके तप का हरण किया। अब मेरी सहायता करो ताकि मैं अपनी वीर्यता पुनः प्राप्त कर सकूं। अग्निदेव ने पितरों से आदर पूर्वक कहा, हे पितरगण, इंद्र को उनकी शक्ति लौटाएं और इसके बदले हम आपको महान बलिदान अर्पित करेंगे। अग्निदेव ने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, आपकी कृपा से इंद्र अब पुनः अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम हो गए हैं। हे राम, इस स्थान पर प्रवेश करो और अहिल्या को उनके पाप से मुक्त करो, तभी उनका उद्धार संभव होगा। श्री राम के प्रवेश करते ही अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया और वह अपने मूल रूप में प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति धुंधले चांद या जल में सूर्य के प्रतिबिंब जैसी थी। राजकुमार राम, ऋषि गौतम के वचन मुझे स्मरण है।
आपने मुझे पाप से मुक्त किया है और मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। अहिल्या ने श्री राम के चरणों में नमन किया और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। अहिल्या का उद्धार हो चुका है। ऋषि गौतम ने दिव्य दृष्टि से अहिल्या का उद्धार देखा और तुरंत आश्रम लौट आए। उन्होंने अहिल्या को उनके पूर्व रूप में देखकर प्रसन्नता से भर गए। अहिल्या, अब तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है। राम के आशीर्वाद से तुम पुनः अपने पूर्व रूप में लौट आई हो। अहिल्या और ऋषि गौतम ने श्री राम को प्रणाम किया और पुनः अपने तपस्वी जीवन की ओर लौट गए। अब अहिल्या का उद्धार हो चुका है। मुनिवर, हम मिथिला की ओर प्रस्थान करें। श्री राम और लक्ष्मण ने मिथिला की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। श्री राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र राजा जनक के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां ब्राह्मणों की भीड़ वेदों में निपुण यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थी। मुनिवर, यह स्थान अत्यंत भव्य है। राजा जनक ने यज्ञ की अद्भुत व्यवस्था की है। कृपया हमें एक स्थान चुनने दें जहां आप विश्राम कर सकें। राजा जनक अपने पुरोहित शतानंद और मंत्रियों के साथ मुनि विश्वामित्र का स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि को सम्मान स्वरूप मधुयुक्त जल अर्पित किया। हे मुनिवर, आपका इस यज्ञ में स्वागत है। कृपया अन्य ऋषियों के साथ आसन ग्रहण करें। राजा जनक, यज्ञ की सफलता की कामना करता हूँ। क्या यज्ञ निर्विघ्न रूप से चल रहा है? हे मुनिवर, देवताओं की कृपा से यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 12 दिनों में यज्ञ पूरा होगा, तब देवता यहाँ पधारेंगे। यह महान कार्य आपकी भक्ति का परिणाम है राजन। राजा जनक ने राम और लक्ष्मण की ओर देखा और मुनि विश्वामित्र से उनके बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। हे मुनिवर, ये दो दिव्य तेजस्वी युवक कौन हैं? ये देवताओं के समान वीर और सौंदर्य में अश्विनी कुमारों को भी मात देते हैं। ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने सिद्ध आश्रम में राक्षसों का वध किया और अहिल्या को श्राप से मुक्त किया। अब यहाँ शिव धनुष को देखने आए हैं। मैं धन्य हूँ कि मुझे इन महान राजकुमारों का स्वागत करने का अवसर मिला। मैं अत्यंत उत्सुक हूँ इनके आगे के कार्यों को देखने के लिए। अब हम इस महान शिव धनुष को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो आपको देवताओं द्वारा प्रदान किया गया था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें